हेलो डियर, दिस इज शिवा। आज हम जिस स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है गियोस्पी टोर्नेटो की मलिना इटालियन। वैसे तो इस फिल्म को लेकर थोड़ा कंट्रोवर्सी है, पर आज हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए आज की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। समय था इटालियन लीडर मुसोलिनी का। रशिया के साथ इटली का वॉर चल रहा था। इटली को हेल्प करने के लिए अमेरिका भी आया हुआ था, क्योंकि रशिया और अमेरिका दोनों दुश्मन देश थे। तभी हम हमारे छोटे हीरो रिको को देखते हैं, जो अपने साइकिल को ठीक कर रहा होता है। ये साइकिल उसके लाइफ का एक खूबसूरत हिस्सा है। ऐसा क्यों है वो हम आगे जानेंगे, तो हमारे साथ स्टोरी में आगे बने रहिए। रिको और उसके सारे दोस्त रोज समंदर के किनारे एक घर के सामने जाकर भीड़ जमाता है मलिना को देखने के लिए। मलिना वो है जो पूरी शहर को पागल बना के रखा था अपने हुस्न से। तभी वहाँ पर एंट्री होता है हमारी स्टोरी का क्वीन मलिना का। मलिना को देखकर रिको की छोटा चेतन गर्म होने लगता है। वो सारे दोस्त तब तक उसे घूरता रहता है जब तक मलिना उनके सामने से पूरी तरह से गुजर नहीं जाती है। उन लोगों का अभी भी मन नहीं भरा था, इसलिए वो लोग साइकिल से आगे जाकर फिर से उसे घूरते रहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल में एक टीचर को दिखाया जाता है, जो असल में मलिना का पिता होता है। रिको उसी टीचर का स्टूडेंट था। स्कूल के बाद सारे दोस्त समंदर के किनारे बैठे हुए थे। तभी एक दोस्त कहता है, कल मैंने मलिना को सिगरेट ला कर दिया था, जिसके बदले में वो मेरे साथ इंटीमेट हुई थी। इसलिए रिको अगले दिन स्कूल में जाने के बदले मलिना के घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी मलिना उसे बुलाती है और सिगरेट लाने को कहती है, पर ये सब रिको बस सोच रहा था। इसके बाद रिको खुद को मैच्योर दिखाने के लिए वो अपने पिता की पैंट को सिलाकर खुद के लिए एक पैंट बनाता है। जब ये बात रिको के पिता को पता चलता है, वो रिको को खूब मारते हैं। उसी दिन रिको अपने हेयर स्टाइल को भी चेंज करने जाता है मलिना को इम्प्रेस करने के लिए। रात को वो मलिना को देखने के लिए उसके घर में जाता है और एक पेड़ की मदद से वो खिड़की से मलिना को देखने लगता है, जहाँ पर मलिना अपने पति की पिक्चर को लेकर एक गाने पर डांस करने लगती है। मलिना के पति असल में एक इटालियन सोल्जर है और वो अभी वॉर में गया हुआ था। अगले दिन रिको उसी गाने की एक कैसेट खरीदता है और घर में लगाकर मलिना को याद करने लगता है। अगले दिन जब मलिना शहर से गुजरती है, तभी शहर के सारे लोग उसे गंदी नजरों से घूरने लगता है। एक दिन रात को रिको मलिना को याद करके जब अपना हाथ घड़ी चलाने लगता है, तभी उसके बिस्तर की आवाज से उसके मम्मी पापा को तकलीफ हो रहा था, इसलिए वो लोग उसे डांट कर सुला देता है। अगले दिन आर्मी का एक हेड अपने भाषण में कहता है, वो लोग जीत के बहुत करीब है, यानी कि रशिया इटली से हारने वाला है। पर बहुत सोल्जर की जान भी जा चुका था, जिसमें मलिना का पति भी था। इसलिए जब मलिना घर में रो रहा था, तभी रिको उसके पास जाकर उसे हौसला देता है। पर ये सब भी रिको एक सपना देख रहा था। फिर एक रेस्टोरेंट में जब आर्मी के कुछ ऑफिसर्स मलिना के बारे में गंदा गंदा बात कर रहे थे, तभी रिको उनमें से एक की चाय की कप में थूक देता है, क्योंकि वो मलिना के बारे में कुछ भी गलत सुनना नहीं चाहता था। इसके बाद रिको एक चर्च में जाता है और कहता है, अगर उसे मलिना मिल जाता है तो वो हर दिन एक मोमबत्ती जलाएगा। तभी हम मलिना को देखते हैं, जो एक सैलून से निकल रही थी, पर उसके जाने के बाद उसके बारे में सैलून के ओनर गंदी गंदी बातें करना चालू कर देता है। इसलिए रिको एक पत्थर लेकर सैलून के दरवाजे को तोड़ देता है। इसके बाद रिको मलिना के घर में जाता है और मलिना की एक पेंटी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। रात को रिको अपने बिस्तर को ठीक करता है, क्योंकि वो बहुत आवाज करता था, और वो मलिना की पेंटी को अपने मुंह में लगाकर सो जाता है। सुबह रिको के पिताजी सब कुछ देख लेते हैं और उसे फिर से धुलाई करते हैं और उसके घर की खिड़की को बंद कर देता है, ताकि वो मलिना के पास ना जा सके। तभी रिको के पिताजी देखते हैं उसके पैंट के जिप कटा हुआ था अपना हाथ घड़ी चलाने के लिए। अगले दिन रिको की माताजी एक डॉक्टर बुलाकर रिको की जांच करता है, ताकि वो लोग जान सके असल में रिको की क्या प्रॉब्लम था। उसी दिन रात को रिको फिर से मलिना को देखने के लिए जाता है। तभी रिको देखता है मलिना किसी और सोल्जर के साथ अपना रात हसीन कर रही थी। उस सोल्जर के बाहर जाने के बाद उस सोल्जर का बॉस भी आ जाता है। तभी उसका पत्नी मलिना को गाली देने लगता है, क्योंकि उनको लगा था मलिना प्रोस्टिट्यूट बन चुका था। फिर सबकी जुबान पर एक ही बात होता है कि मलिना प्रोस्टिट्यूट बन चुका है, इसलिए उसके पिता भी अब उससे मिलना नहीं चाहता था। अब मलिना के ऊपर एक लीगल केस बन चुका था, इसलिए वो एक लॉयर के पास जाता है हेल्प के लिए। वो लॉयर उसे बिना पैसे के ही हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। ऐसा क्यों है वो हम आगे जानेंगे।
जानेंगे, तो स्टोरी में बने रहिए। केस लड़ने के बाद उसी दिन रात को वो लॉयर मलिना के घर में जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। रिको सब कुछ खिड़की से देख रहा था। तभी रिको उस पेड़ से गिरकर अपना हाथ तोड़ लेता है। मलिना की केस अभी तक खत्म नहीं हुआ था, इसलिए वो लॉयर से मिलने के लिए जाती है और फिर से एक गाड़ी में उसके साथ इंटीमेट होती है। मलिना अब पूरी तरह नशे में खो चुका था। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो मलिना के लिए कुछ नशीली चीज लाता है, जिसे पाकर मलिना बहुत खुश होती है। तभी अचानक वहाँ पर रशिया के हेलीकॉप्टर से हमला हो जाता है। हमले के कुछ देर बाद सारे लोग नोटिस करता है कि मलिना के पिता हमले में मारे गए हैं। एक तो पति जंग में शहीद हो गया और अभी पिताजी का भी देहांत हो चुका था, इसलिए मलिना अंदर से बहुत टूट जाती है। उसी दिन रात को मलिना अपने लुक्स को चेंज कर लेती है ताकि अपना लाइफ को नई तरीके से शुरू कर सके। अगले दिन जब मलिना शहर के बीच से जा रही थी, तभी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उसे गंदी नजरों से घूरता रहता है। उसी दिन रात को एक आर्मी ऑफिसर मलिना के घर में आता है और मलिना के साथ फिर से इंटीमेट होता है। फिर अगले दिन सब लोगों से मलिना के बारे में गंदी गंदी बातें सुनकर रिको ये महसूस करता है कि मलिना सबके साथ इंटीमेट हो रहा है और वो वहाँ पर ही बेहोश हो पड़ता है। इसलिए रिको के मॉम उसे एक फादर के पास ले जाता है ताकि उसका इलाज कर सके। तभी रिको के डैडी कहता है इसका प्रॉब्लम कुछ और है जो तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए रिको के पिताजी उसे एक कोठे में ले जाता है ताकि वो अपना हर एक ख्वाब पूरा कर सके। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थी, उनमें से एक लड़की उसे पसंद आता है और वो लड़की रिको को ऊपर ले जाती है। नीचे से रिको के पिता कहते हैं मैं जानता था तुम्हें क्या चाहिए। रिको बार बार उस प्रोस्टिट्यूट को मलिना सोच रहा था और तभी रिको पहली बार किसी फीमेल के साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन अमेरिका की हेल्प से इटली रशिया से वॉर जीत चुका था और सब लोग बहुत खुश थे। तभी कुछ महिलाएं मलिना के घर में जाता है और उसे घसीटते हुए बाजार में लाती है और बहुत मारती है। जब उसके साथ सोने का था तब तो सब लोग राजी था, पर जब उसे उन लोगों का जरूरत है तो कोई भी उसके हेल्प करने के लिए नहीं आता। इस दुनिया का यही हकीकत है। बेचारी भारी बाजार में गिरकर रो रही थी। अगले दिन कुछ लोग अमेरिका वापस जा रहे थे जो वॉर के दौरान इटली में आया हुआ था। तभी उन लोगों के साथ मलिना भी थी। रिको सब कुछ देखता है पर वो कुछ नहीं कर सकता। रिको अब अकेला बन चुका था। वो मलिना की यादों को भुलाने के लिए उस रोमांटिक कैसेट को समुद्र में फेंक देता है जो उसने मलिना की याद में खरीदा था। अगले दिन उस शहर में एक सोल्जर आता है जिसका एक हाथ नहीं था। उसे देखकर सब लोग हैरान थे क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मलिना का पति होता है। वो अपने घर में जाकर देखता है उसके घर में बहुत सारे लोग रहने लगे हैं, पर मलिना के बारे में कोई उसे कुछ नहीं बताता है, बल्कि आर्मी के ऑफिसर भी कुछ नहीं कहता क्योंकि सब लोग मलिना के बारे में कुछ बताना नहीं चाहते थे। मार्केट में जाकर जब वो मलिना के बारे में पूछता है, वो लोग मलिना के बारे में गंदी गंदी बातें करना चालू कर देता है और मलिना के पति को भी मारकर गिरा देता है। रात को रिको मलिना के पति को एक लेटर देता है जिसमें रिको मलिना के साथ हुए सारे इंसिडेंट को कहता है कि कैसे मलिना के साथ सब लोगों ने गंदी गंदी बिहेव किया था। और रिको ये भी कहता है कि मलिना इन सब लोगों से तंग होकर अमेरिका चली गई है। तभी मलिना के पति भी मलिना के खोज पर अमेरिका की तरफ निकल पड़ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इताली की उसी शहर मलिना जब कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाती है। पहले तो सब लोग उसे गंदी नजरों से देख रहे थे, पर कुछ देर बाद सब लोग मलिना के साथ अच्छी व्यवहार करना चालू कर देते हैं और इस शहर में वापस आने के लिए उसे वेलकम भी करती है। मार्केट से मलिना जब घर जा रही थी तभी रास्ते में उसका बैग गिर जाता है और तभी रिको उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे हेल्प करने की कोशिश करता है और मलिना को इस शहर में वापस आने के लिए रिको भी वेलकम करता है। इस स्टोरी से हमें एक सीख मिलता है कि जब समाज को आपकी जरूरत है तो समाज आपको फुल यूज करेगी, पर जब आपको समाज की जरूरत पड़ता है वो लोग आपको ठुकराते हुए एक बार भी नहीं सोचते। और यहाँ पर इस ब्यूटीफुल स्टोरी का दी एंड हो जाता है। हमारे साथ स्टोरी में आखिर तक रुकने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।